Good morning, everyone. I hope everyone is fine. Today I'm here with worksheet number 42, and as you can see, लास्ट 2 सैटरडे से हम लोग जो वर्कशीट कर रहे हैं राइटिंग सेक्शन को सेंटर में रख के बनाई गई है एंड वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ एम के गांधी. First I will read the first two paragraphs, then we will further see what we have to do in this worksheet. So Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. Policy of non-violence का मतलब अहिंसा, अगर करेक्ट हिंदी में बोले तो. जो महात्मा गांधी थे उनकी एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल था लाइफ का नॉन वायलेंस का फॉलो करना, और उसके लिए वर्ल्ड के हर एक कंट्री उनको बहुत प्रेज करती है और इसको फॉलो भी करती है. He believed in the true freedom and called it स्वराज. वो क्या किस चीज़ में बिलीव करते थे? ट्रू फ्रीडम में. और ट्रू फ्रीडम उनके अकॉर्डिंग क्या थी? अ स्टेट ऑफ स्वराज. व्हाट डज स्वराज मीन? इट इज सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, अपना खुद का रूल. The word usually refers to Gandhi's concept for Indian independence from foreign domination. और ये वर्ड कहाँ से उनके माइंड में आया, इस वर्ड को उन्होंने कैसे अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में लेके आया, अपनी फिलॉसफी में उन्होंने ऐड किया. सबको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और जो हम लोगों के ऊपर जो रूल किया जाता था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था. सो ही डिड नॉट लाइक द आइडिया कि कोई किसी के ऊपर रूल करे, बिकॉज एवरी वन शुड बी द मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ. तो उनका ये मानना था, इसलिए उन्होंने स्वराज या सेल्फ रूल को एडवोकेट किया. सिंस दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन. क्योंकि स्वराज जो है वो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था. गांधी जी's concept of Swaraj advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. उन्होंने क्या कहा कि जो स्वराज का आइडिया है वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, मिलिट्री या एजुकेशनल रूल्स जो ह्यूमन हमारे ऊपर इम्पोज किए गए थे कि आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे ही, चाहे वो हमारे कल्चर में हो या ना हो, या फिर वो रूल्स हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो चाहे ना हो, बट वी हैव टू फॉलो बिकॉज दे वर द रूलर्स. सो जो स्वराज का आइडिया है इन सब चीज़ों को एडवोकेट नहीं करता है. वो क्या कहता है? अडॉप्टिंग स्वराज मीन्स implementing a system where the real power directly resides in the hands of people. Very beautiful line. आप adopting से लेके और people तक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उन्होंने explain किया है कि स्वराज का मतलब क्या है. जहाँ पे जो पावर है वो वहाँ पे रहने वाले लोगों के, या पावर हर इंसान के अंदर ही होती है. यू जस्ट हैव टू रियलाइज इट. सो गांधी जी ने एक्सप्लेन किया इन हिज विजन. उन्होंने बोला पावर रिजाइड्स इन पीपल. हमारे अंदर पावर पहले से ही होती है. दे कैन यूज इट एट एनी टाइम, और आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं. दिस फिलॉसफी रेस्ट्स इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ. और ये फिलॉसफी सिर्फ इस फिलॉसफी के अंदर क्या कहना चाहते हैं वो, कि हर इंडिविजुअल जो खुद का मास्टर बनना चाहता है, खुद की सेल्फ को कैसे या मैं कैसे किसी चीज़ को अच्छे से कर सकती हूँ, ये दूसरा मुझे नहीं बताएगा, बल्कि मुझे ही पता है और मुझे ही उसके अकॉर्डिंग चलना है. जो इस चीज़ पे चलना चाहता है वो इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करेगा. एंड ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ. और जब किसी के पास स्वराज ओन सेल्फ का आ जाएगा, अपने आप को जब इंसान समझ लेगा, तो उसकी जो कम्युनिटी है उस पर भी बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है कि कम्युनिटी भी दूसरे पे डिपेंडेंट होना छोड़ देती है. वहाँ के लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, तो ऑफकोर्स द कम्युनिटी इज ऑल्सो सेल्फ इंडिपेंडेंट. In such a state where Swaraj is achieved, everyone is his own ruler. और ऐसी जगह जहाँ पे स्वराज completely अचीव कर लिया जाता है, ऐसी जगह पे हम खुद के रूलर होते हैं. No one rules on us. It is Swaraj when we learn to rule ourselves.
और सिंप्लीफाई करें या सिंपल वर्ड में बोलें तो स्वराज क्या है? जब हम अपना रूल अपने आप चलाना सीखते हैं, हमें क्या चीज़ किस तरीके से करना है, दैट वी नो एंड वी विल डू दैट। कोई हमें बताएगा और हम उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है या उस चीज़ से हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे रूल का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वो स्वराज को बहुत एडवोकेट करते थे। सो कम्प्लीटली इफ़ वी सी, तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी का आइडिया है या फिलॉसफी है, दैट इज स्वराज, सेल्फ रूल। ओके, सो नेक्स्ट हमें करना क्या है इस वर्कशीट में? एक्चुअली आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट what you read about true freedom by Nelson Mandela in the lesson from your textbook. As we all know, in chapter number 2, a long walk to freedom by Nelson Mandela, he also advocates the same thing. जो उनकी स्टोरी है वो भी फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए ही है, और नेल्सन मंडेला भी बहुत बड़े फॉलोअर या बहुत बड़े एक गांधी जी की टीचिंग्स को प्रेज करने वाले रहे हैं हमेशा। सो नेल्सन मंडेला और गांधी जी दोनों स्वराज या फिर फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इन दोनों चैप्टर से हमें काफ़ी कुछ एक आइडिया मिल गया है कि फ्रीडम या स्वराज का क्या मतलब है। Write a letter to your MLA, write a letter to the MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student and as a citizen of your country. आपको क्या करना है? आपको इसमें एक लेटर लिखना है, किसको? टू द MLA ऑफ योर एरिया, ठीक है। एंड क्या बात करनी है आपको इसमें? अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। यू विल डिस्क्राइब, यू विल टेल योर व्यूज अबाउट द आइडिया ऑफ स्वराज। और स्वराज में भी कैसे करोगे? एज अ स्टूडेंट आपके लिए स्वराज का क्या मतलब है, एंड एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, एज एन इंडियन आपके लिए स्वराज का क्या मतलब है। अगर नेल्सन मंडेला चैप्टर से आपको याद हो तो वहाँ पे जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो भी सेम बात बोलते कि एज अ टीनेजर मेरे लिए फ्रीडम का मतलब डिफरेंट था, बट व्हेन आई बिकेम एन एडल्ट तब मुझे पता चला व्हाट ट्रू फ्रीडम इज। सो आई ऑल्सो वांट टू नो कि एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन व्हाट इज द आइडिया ऑफ स्वराज अकॉर्डिंग टू यू। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से इस वर्कशीट को करेंगे एंड आप अपने व्यूज़ भी एक्सप्रेस करेंगे एंड वी विल ईगरली be waiting for your answers. So at this note, bye bye everyone.